हेलो जी, क्या हाल है। स्टडी गैप, आज हम बात करेंगे स्टडी गैप का कि स्टडी गैप की क्या सिचुएशन है। मतलब काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि इतना स्टडी गैप आ गया है, क्या अब भी मुझे चोट लग गई है चेयर रखते हुए। ज़्यादा जज्बाती हो गया था मैं। चलो कोई नहीं, वीडियो तक तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, स्टडी गैप की बात करते हैं कि स्टडी गैप का क्या सीन है और कितना स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। और साथ में इसमें हम मुख्तलिफ सिनेरियोज देखेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और कौन सा, बार बार मेरी तवज्जो यहाँ क्यों जा रही है, कि कौन से जो सिनेरियो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और किस में ईजी वाला सीन है। तो सबसे पहले ज़रा डिफ़िकल्ट से स्टार्ट होते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे मतलब आपने कोई 10 से 15 साल का आपका गैप है, लेट्स सपोज। तो इस सिचुएशन में अब एक तो बात याद रख लें कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है और यूनिवर्सिटी कहेगी कि ठीक है, मतलब एज की कोई लिमिट नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी जो है वो दाखला दे देती है। लेकिन असल मामला थोड़ा सा एम्बेसी का भी है। एम्बेसी कहेगी कि भाई इतने साल यहाँ पे गुजार दिए, तो अब ये क्या सीन है, कहाँ जा रहे हो। तो इसमें अब ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो इतने साल थे वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, क्योंकि ये फील्ड भी डिपेंड करते थे। एम्बेसी वीज़ा देती है, वो ये भी देखती है कि जिस फील्ड में आ रहा है वहाँ जर्मनी को लोगों की ज़रूरत है या नहीं, स्किल्ड लेबर की कमी है ना यहाँ, तो वो ये वाला सिनेरियो भी देख रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो ये जॉब कर रहा था वो क्या उस फील्ड से रिलेटेड है जिसके लिए ये जा रहा है, या पीछे जो इसने डिग्री की थी वो उससे रिलेटेड है या नहीं। ज़्यादा ये देखते हैं कि जिसके लिए जा रहा है वो उससे रिलेटेड है या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा सीन कम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसे कम्प्लेक्स के वो ये भी सोचते हैं ना कि भाई ये 10 साल बाद क्यों डिग्री करने जा रहा है, मतलब इसे क्या ज़रूरत पड़ी है। वो पूछते भी हैं आपसे कि भाई इतने साल गुजार दिए क्या। अब उन्होंने ये भी देखना है कि इसका मैरिटल स्टेटस, इसके बच्चे भी हैं, इसकी बीवी भी है, उसने उनको भी पालना है, उनके भी मतलब वो करना है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना है। और साथ में जब खुद आएगा 2 साल के लिए ये मास्टर करेगा, या जो भी बैचलर तो नहीं, मास्टर ही करेगा वैसी उम्र में, तो उसको वो अपने आप को भी स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं। ये तो एक सिनेरियो हो गया जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है एम्बेसी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, आपने वैलिड रीज़न या कोई अपना बताना है कि भाई क्यों इतने साल जो है वो इस पे गुजार दिए और अब वो जर्मनी आना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए। एक और सिनेरियो की बात करते हैं। एक और सिनेरियो ये कि अब ये हुआ कि आपने लेट्स सपोज अपनी एफएससी या फिर अपनी बैचलर कंप्लीट की और उसके बाद आपने फील्ड रिलेटेड जॉब की। फील्ड रिलेटेड जॉब की कोई 5-7 साल आपने फील्ड रिलेटेड की और अब आप कह रहे हैं कि चलो मास्टर जो है वो करना चाह रहे हैं और आपका मास्टर भी उससे रिलेटेड है, तो ठीक है, इट्स फाइन। आपने एम्बेसी को फिर भी ज़रा मुतमईन करना है। वो देखेंगे ना कि 5 साल ये जॉब पे गुजार दिए इसने, तो अब इसका पढ़ाई में भी दिल लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब पढ़ाई फुल मुफ्त में करनी होती है ना कोई, तो उसने उन्होंने कोई आपने कोई फिर अच्छी सी उसे उन्हें रीज़न बतानी है, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि क्या वजह है, कौन सी मुश्किलात हैं या कौन सी अपनी स्किल्स हैं जिनको वो स्केल अप करना चाह रहे हैं, उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, और ये जो डिग्री इंटेंडेड डिग्री है वो उसको उसमें मदद करेगी। तो ये भी थोड़ा सा मतलब इसको भी डिफेंडेबल है, डिफेंड करना होता है इस ऐसे केस को भी, इतने वाले स्टडी गैप को भी। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं कि स्टडी गैप जो है वो 2-3-4 साल का है और आपने डिग्री पूरी की या एफएससी की पूरी की और उसके बाद जो है ना वो आपने फील्ड रिलेटेड जॉब की और अब आप कह रहे हैं ठीक है भाई मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, ज़रा उधर चलते हैं जर्मनी में और अपनी इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो डिग्री लेते हैं। तो इन दिस केस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है आपने उसी फील्ड से रिलेटेड काम किया और हाँ भी आपको इतने ज़्यादा पुराने भी नहीं हो गए, 2-3-4 साल ही गुजरे हैं जॉब पे, तो ठीक है, इट्स फाइन। आपने थोड़ा सा फाइनेंशियली वो प्रूफ जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है या खुद ही होपफुली आप अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर कर रहे होंगे, तो आपके पास अगर 2 साल के पैसे हैं, मतलब ब्लॉग अकाउंट के भी और उसके बाद वाले भी, क्योंकि अगर आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी तो देखना है ना सेकंड ईयर में क्या करेगा। बेशक आप जॉब करें, उनको इससे मसला नहीं है, वो कहते हैं भाई लेट्स सपोज वो ना करे, सिर्फ डिग्री पे ही फोकस हो, तो फिर थोड़ा सा वो फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखते हैं और आपसे पूछ भी लेते हैं कि कैसे गुजारा करना है। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे साल की लाजमी ही दिखानी है या लाजमी ही दूसरे का ब्लॉग अकाउंट बनवाना है। बस उनको मुतमईन करना है कि ठीक है मैं कर लूँगा गुजारा और मेरे पास ये बैकअप प्लान भी है कि अगर मतलब मेरे घर वाले भी मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, उन हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी है। और अब ज़रा एक और सिनेरियो, सेकंड लास्ट सिनेरियो ये कि आपने एफएससी की या बैचलर किया, उसके बाद आपने कोई फील्ड रिलेटेड जॉब नहीं की, आपने कोई 3-4 साल गुजार दिए और कुछ नहीं, फील्ड रिलेटेड कुछ नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि हमने बैचलर करने जाना है या मास्टर करने जाना है और इस फील्ड में करना है और वो फील्ड भी थोड़ी सी रिलेटेड ना हो या हो भी, तो अब एम्बेसी ने ज़रा देखना है भाई ये बंदा क्या करता रहा है 3-4 साल, इसके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है। मतलब आपने फील्ड रिलेटेड नहीं की ना, तो अब अगर होटल पे अगर कोई वेटरी की है या किसी और जगह पे कोई और जॉब रिलेटेड किया तो उस लेटर की क्या वैल्यू होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगी।
तो उसमें अब उसमें एम्बेसी ज़रा गौर से देखेगी कि भाई इस बंदे को, इसने पाकिस्तान में एक डिग्री की थी, उसके बाद ये वेला फेरता रहा है, इसे कोई पाकिस्तान में यूं कह लो किसी ने मुंह नहीं लगाया, मतलब नहीं मिली ना फील्ड रिलेटेड। तो अब ये यूरोप भागना चाह रहा है और हो सकता है कि ये जर्मनी से कहीं और स्लिप हो जाए, तो वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट देखेंगे इस मामले को कि भाई कुछ है ही नहीं ना इसके पास फील्ड रिलेटेड, अब ऐसे ही आ रहा है, तो फिर आपका केस या फंसा देंगे या लेट करेंगे या ज़्यादा वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस केस में क्योंकि आपके पास कोई, आपने ज़्यादा ही साल गुजार दिए और बगैर कुछ किए गुजार दी, अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं गुजारा, तो इसमें आपने फिर डिफेंड आप कर सकते हैं, डिफेंड का हक तो आपको हर वक्त हासिल है। ऐसा नहीं है कि आपको जाएंगे अपनी डिग्रीज एम्बेसी में मशीन में डालेंगे और मशीन में से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आपके बहुत ज़्यादा साल हैं ख़त्म, आप नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ भी इंसान बैठे होते हैं, मैनुअली सारा काम हो रहा होता है, तो आपने उनको कन्विंस करना है, उनके भी इमोशंस हैं, वो भी समझते हैं आपकी मजबूरियों को कि आपने क्यों गैप ईयर लिया, फैमिली इश्यूज़ थे, जो भी इश्यूज़ थे, तो वो समझते हैं इस बात को, इंसान है ना वो भी। तो उन्होंने, आपने उनको कन्विंस कैसे करना है और उनको इस बात के लिए मुत्तफिक कैसे करना है कि वाकई वो डिग्री आपके लिए बेनिफिशियल है और आप वाकई पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और आखिरी सिनेरियो पे भी तो गुजर लेना। आखिरी सिनेरियो ये है कि कुछ लोग ये भी परेशान हो रहे होते हैं कि 1-2 साल उन्होंने, मतलब अभी डिग्री पूरी की थी, बैचलर की, एफएससी की, उसके बाद 1-2 साल गुजार दिए, कुछ नहीं किया और अब जाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाइक 1 साल तो प्रोसेस पे ही लग जाता है जर्मनी के ऑलमोस्ट। तो और आल्सो 1-2 साल का गैप ईयर ज़्यादा मैटर नहीं करता, मतलब 1 साल का गैप ईयर तो इतना कॉमन है यहाँ यूरोपीय ममालिक में या और तरक्की याफ्ता ममालिक में। लोग डिग्री, इतनी लंबी डिग्री करने के बाद जो है ना 1 साल सुकून करते हैं, वो कहते हैं भाई ये थोड़ा सा रेस्ट कर लें, अपना पैशन जो है वो फाइंड कर लें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लें, या दुनिया घूम लें या ट्रैवल कर लें, कुछ इस तरह के। तो 1 साल का तो गैप कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। और वीज़ा ऑफिसर पूछता तो है कि भाई ये 1 साल तुमने क्या किया है, अक्सर पूछ लेता है। तो आपने फिर बता देना है कि आपने कम्युनिकेशन पे काम किया, आपने ड्राइविंग स्किल सीखी, आपने आइल्स किया, आपने लैंग्वेज पे काम किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, आपने घर वालों के साथ टाइम गुजारा। जो भी आपकी स्टोरी हो, जो भी आपकी जेन्युइन रीज़न हो, जिससे जो सेंस बनाती हो, वो भी इंसान है ना, सेंस तो बनानी चाहिए। तो आपने बस उनको मुत्तफ़िक करना है। तो 1-2 साल का गैप जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस आपने उनको बता देना है कि ये सीन है। बेशक आपने उसमें जॉब की हो या ना की हो, तो एक्चुअल रीज़न बता देनी है कि ये एक्चुअल, या फिर जो मैंने बता दी है कि घर वालों के साथ टाइम गुजारा है, ड्राइविंग सीखी है, इंग्लिश सीखी है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया है, ट्रैवल किया है, अपने आप को एक्सप्लोर किया है। जो भी जदीद टर्म्स है ना, ये अपने आप को एक्सप्लोर करने वाली, पैशन फाइंड करने वाली, ये फैसिनेटिंग जो दुनिया करती है, जो अमीर लोग करते हैं, तो वो आपने थोड़ा सा अच्छे से जो सेंस बनाते हो, तो ऐसी वाली रीजंस और एक्चुअल रीजंस जो आपकी हैं वो आपने बता देनी है। तो ये था सारा स्टडी फील्ड से रिलेटेड, और आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। मैं अभी भी देख लूँ, वन गो में बनाई है ये वीडियो, ये देख लें, अभी भी कायम है वो जख्म। तो ठीक है, फिर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।